स्वागत करता हूँ। तो आपको पता है हमने 9.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। तो आज हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। 7वें क्वेश्चन की ओर में 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7वें क्वेश्चन से आज लगभग हम 6-7 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन तो ईजी हैं बट जो डेफिनेशन है, इसकी जो इबारत हैं, जो इबारत बोलते हैं उसे, तो उसको पढ़ने में और क्वेश्चन को जमाने में टाइम लगता है। तो इसके हम लगभग 6 क्वेश्चन करके इसको 3 लेक्चरों में हमने डिवाइड किया है। तो पहले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन किए, आज करेंगे। उसके बाद लगभग 4-5 क्वेश्चन बचेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1, जिसका नाम पता है आपको क्या है, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसको हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितियों की कुछ अनुप्रयोग। तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नाम दे दो, ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मिति के अनुप्रयोग, ठीक है, इसका नाम है। चैप्टर के नाम में क्या रखा है, जो भी रखा है क्वेश्चंस में रखा है। ठीक है, तो हम उस पर टाइम वेस्ट ना करेंगे, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, देखो मैं इसके पूरी डेफिनेशन इबारत जो है बोर्ड पे नहीं लिखा सकता, बोर्ड पे लिखाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप बुक लेकर बैठे लेक्चर को देखते टाइम। ठीक है, तो पहले देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, भूमि का कोई बिंदु मान लो, ये बिंदु है कोई, इसके एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, कोई मकान है, भवन मकान जो भी है 20 मीटर, उसके शिखर, भवन का शिखर कहाँ होगा, ऊपर सिर पर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक मीनार है यहाँ पर, मीनार मान लेते हैं, संचार मीनार के तल, तो मीनार का शिखर ये हो गया, तल ये हो गया मीनार के लिए। ठीक है, तो मीनार ये क्या है, अपनी मीनार। ठीक है, ये है अपनी मीनार, ऐसे लिख दो, ये है अपना भवन। ठीक है, तो भवन का शिखर ये होगा और तल ये होगा। ठीक है, तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार का तल, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो मीनार का तल कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण मैंने बताया था, पता है आपको, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो अपना आंख का एंगल बनता है, जैसे मान लो ये आंख है, ठीक है, तो इस आंख से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं मीनार की ओर, तो देखो जो यहाँ पर जो आंख से नीचे से, धरती से लेकर जो यहाँ तक का कोण बन रहा है, पृथ्वी से लेकर, तो इसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है और वो नीचे देख रहा है, तो जब उसका एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है ना यहाँ पर, वो होता है अवनमन कोण। तो हम उन्नयन कोण के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अवनमन कोण के सवाल भी आएंगे अभी लास्ट में, शायद वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो मीनार के तल से कितना उन्नयन कोण है, मीनार के तल से है 45 डिग्री, ये तो कितना है 45 डिग्री, और मीनार के शिखर का ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे पहले नाम दे देते हैं A, B, C और D, ताकि हमें करने में प्रॉब्लम ना हो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें पता है भवन की हाइट दी थी उसने 20 मीटर, और हमें ज्ञात किसकी करनी है, मीनार की। तो ये टोटल कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक h+20 होगी ना, h+20। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि अपने पास ये गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB। तो हमें सबसे पहले, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हो, तो आपको नहीं बताया हो तो फिर बता देता हूँ। देखो कि सबसे पहले वह वाला ट्राइंगल उठाते हैं जिसमें हमें एक ही अननोन दिख रहा हो। तो देखो इसमें 2 अननोन है अपने पास टोटल में, पूरे बड़े वाले में ABC में 2 अननोन है, x और h, और ABD में क्या अननोन है, ओनली x, तो x निकाल सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल ABD से इसमें देखो tan थीटा जानते हो,
करना है अच्छी तरह। एट एक्सरसाइज पढ़ाई है मैंने, उसको पढ़ो, जिसके बाद यहाँ पर आओ। तो टेन थीटा, टेन कितना है 45, बराबर कितना होता है लाल बटा कक्का से लंब बटे लाल बटा कक्का। देखो यह होता है एल अपॉन ए, टेन के लिए लंब बटे आधार। लंब कितना है अपने पास 20 और आधार कितना है x, ठीक है x। तो टेन 45 की वैल्यू होती है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल भी बनाना सीखिए, वो भी फर्स्ट लेक्चर में करवाया हमने 8वीं प्रश्नावली में, ठीक है 1। तो 20 बटे x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखो हम उठाते हैं दूसरा ट्राइंगल। अब दूसरे ट्राइंगल को देखो कैसे करेंगे। दूसरे ट्राइंगल में हमें क्या है, एक ही अननोन रह गया अपने पास। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो आएगी ना अपने पास। तो देखो ट्राइंगल ABC से, ठीक है ABC से, तो ABC में देखो 1060 लेना है, 1060 ले लिया तो 1060 हो गया अपने पास। आधार क्या है 1060 के लिए, बराबर x ही है। x का वैल्यू हमें पता चलेगी 20, वो भी अननोन है अपने पास, उसे भी नोन है, उसका भी पता है। उसके बाद हाइट कितनी AC की ऊपर से लेकर, क्योंकि लंब अपने पास AC है। देखो पहले अच्छी तरह लिख लेते हैं AC बटे AB, ठीक है। तो AC कितना है अपने पास h प्लस 20 बटे x, कितना है AC तो h प्लस 20 है टोटल AC, ठीक है, बराबर h प्लस 20, x कितना है अपने पास 20 रख देंगे। 1060 की वैल्यू कितनी होती है त्रिकोणमिति टेबल से देखो तो √3, 20 को इससे गुणा करेंगे 20√3 बराबर h प्लस 20, ठीक है। आता है मल्टीप्लिकेशन करना, भाग जोड़िए तो सबको आता है, इधर उधर लेना। h 20 को इधर लाएंगे तो 20√3 माइनस 20 बराबर h, ठीक है। h को आगे लिख देते हैं पहले, h 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 20 इंटू यहाँ पर क्या बचा √3 और यहाँ पर क्या बचा -1। तो अपने पास हाइट आ गई है किसकी, मीनार की ऊंचाई आ गई अपने पास। मीनार की ऊंचाई उसने पूछी थी, एक क्वेश्चन देखो इतनी देर में हुआ। अगर मैं इबारत लिखता, वो आपकी डेफिनेशन लिखता क्वेश्चन नंबर 7 की सबकी, कितना टाइम लगता, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है। पहले मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, फिर बिंदु के। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। इसमें बोला गया है पेडिस्टल के एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल मान लेते हैं कोई, ठीक है। इस पर 1.6, ये 1.6 है, ठीक है। यहाँ पर चित्र में क्या रखा है, मतलब चित्र अब मैं यहाँ पर अच्छी तरह बनाऊँ, कैसे बनाऊँ उसको मतलब आप एग्जाम में अच्छी तरह बनाना, ठीक है, ताकि उसको समझ आए एग्जामिनर को। तो देखो 1.6 अपने पास किसकी लेंथ है, ये मूर्ति है, ये अपने पास मूर्ति, ठीक है। और ये क्या है पेडिस्टल है। उसके बाद मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति यहाँ पर है, भूमि का ये बिंदु मान लो कि शिखर से मूर्ति का शिखर का, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री है टोटल। उसके बाद बोला है कि पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल का शिखर ये है, ये कितना है, ये दिया है उसने 45 डिग्री। सेम वैसा सवाल है जैसा 7वां किया था। h इसमें इसको मान लेते हैं और x निकालना हमें क्या है, देखो हमें निकालना है पेडिस्टल की ऊंचाई। उसमें ऊपर वाले की ऊंचाई निकाली थी मीनार की, इसमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकाली। नाम दे देंगे, नेमिंग कर देंगे A B C और D। सबसे पहले क्या लेंगे ट्राइंगल A। अब देखो अब इसमें दो समीकरण बनेंगे तब जाके इसका आंसर, मतलब इसको हम सोल्व कर पाएंगे, x और y का, x और h का आंसर ला सकेंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि दो अननोन हो
तो उसे मत लो, पहले उसे लो जिसमें एक अननोन हो। अब देखो इसमें एंगल 45 लो या फिर 60 लो, दोनों में ही क्या है, दो अननोन आएंगे, एच और एक्स दोनों में ही आएंगे। हम एक की वैल्यू एक समीकरण से नहीं निकाल सकते। तो देखो दोनों ही ले लेते हैं एक बार, ए बी डी ले लेते हैं पहले, ए बी डी से, ट्राइंगल ए बी डी से। ए बी डी में क्या लगेगा, 45 डिग्री आ रहा है ए बी डी में, ये वाला है ना। तो क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधा, लंब क्या है यहाँ पर एच, आधा क्या माना एक्स, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एच बराबर क्या हो गया यहाँ पर एक्स, ठीक है, एक्स। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। अब देखो आगे इसमें देखना, ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी से टेन कितना है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी लिया तो टेन 60 डिग्री एंगल बराबर लंब कितना हो जाएगा पूरे में, ए सी, ए बी सी ले रहे हैं ना, तो ए सी कितना है, पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी, ए सी। तो ए सी बटे ए बी, ए सी कितना है अपने पास एच प्लस 1.6 बटे कितना है एक्स। अब देखो टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, पता है, h प्लस 1.6। अब देखो एक अननोन बनाने के लिए क्या करना है हमें, x की वैल्यू क्या है अपने पास h, x बराबर h है, तो हम x की जगह h रख सकते हैं वहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो h लिख देंगे, तो √3h हो गया बराबर h प्लस 1.6, h को इधर लाएंगे, ठीक है, इसे h को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो √3h माइनस एच बराबर 1.6, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। उसके बाद h इक्वल टू 1.6 बटे हो जाता है यहाँ पर √3 माइनस 1। अब देखो √3 वगैरह ये होती है ना, तो ये क्या होती है आपको पता है, √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बटे में नहीं रखते। जब फाइनल आंसर दे रहे हैं तो इसको बटे में नहीं रखते, भले ऊपर आ जाए। तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। √3 परिमेयकरण क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है √3 माइनस 1, तो इसका साइन चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ठीक है, कर दिया हमने। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, गुणा में लिख दिया। √3 को अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा 3, √3 को √3 से गुणा करेंगे, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1.6 इंटू √3 ऊपर प्लस 1, नीचे कितना बचा 2, 2 से इसको काटेंगे 1.6 को, तो ये कटेगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 h, ये हो गया मीटर। ये आ गया अपना आंसर, फाइनल आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये अपना क्या है आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो 9वां क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ये बताना है इसमें। तो देखो इसको मीनार मान लेते हैं और इधर भवन मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, छोटा बड़ा कैसे भी मान लो, हमें पता भी नहीं है, एंगल से पता चलेगा कि भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। पाद बिंदु से ऐसा मान लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं जिसने एंगल बोला है 30 डिग्री और ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो अब देखो उसने बोला एक तो मीनार है, तो इसे मीनार मान लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये भवन हो गया, भवन का शिखर इधर हो गया, ठीक है, ये मीनार होगी, मीनार के पाद बिंदु ये है और शिखर ये है, तो ए बी से नाम दे देते हैं, कैसे भी दे दो, नेमिंग करनी है, ए बी सी और डी इधर कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो उसने यहाँ से पूछा है कि मीनार की ऊंची हो, मीनार कितनी दी है उसने 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर हाइट दी है मीनार की, ठीक है। और अपने पास एंगल कितने 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। भवन की क्या करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और अब सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक अननोन हो, तो ए बी सी, ठीक है, जिसमें अपने पास हाइट है x ज्ञात करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी से 10 कितना है अपने पास 10 60 इक्वल टू ए बी क्या है यहाँ पर लंब, आधार कितना है ए सी, ओके। तो ए बी कितना है 50 बटे ए सी कितना है अपने पास x, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 50 बटे x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 50 बटे √3 नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया √3, उसके बाद x बराबर आ गया 50 बटे √3 आ गया अपने पास, वैल्यू आ गई x की। अब देखो अब लगाएंगे दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला एंगल वाला, इसमें क्या है x आ गया अपने पास, x निकालना है तो 10 30 डिग्री बराबर लंब कितना है CD और आधार है AC, तो CD कितना है अपने पास h, AC कितना है x का मान कितना है 50/√3, चलो x लिख देते हैं एक बार, इसकी वैल्यू होती है 10 30 की 1/√3। ये आपको त्रिकोणमिति सारणी से ही पता चलेगी, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बनाना सीखे पहले, जाए 8.1 एक्सरसाइज के जस्ट पहले का लेक्चर देखे, ठीक है। तो h है अपने पास, x की वैल्यू कितनी दी है देखो इधर, x की वैल्यू समीकरण एक डाल देते हैं 50/√3, तो नीचे अपॉन लिखेंगे वो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाग में लिखने वाली चीज को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया √3 है, ठीक है, 50 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, 50 ऊपर आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ऊपर था तो ये नीचे आएगा, ठीक है, बराबर h, तो इधर कितना बचा 50 बटे कितना हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 इक्वल टू h बराबर भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, ये 3 1 2 बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा 20 हो जाएगा, 2 और 20 तो 18, सॉरी 6, 20 होने पे बाद 6 बार जाएगा, 6 3 18 और ऊपर बचेगा 2 बटे 3। ये फाइनल आंसर है अपना, देख लेना पीछे आंसर शीट में मिल जाएगा, यही आंसर है फाइनल आंसर। ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अभी तक अपने इतने टाइम में लगभग 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए, अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है उसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंबे मान लेते हैं, तो समान लंबाई HH मान लेते हैं, समान लंबाई है, इसमें खंबे लगे हुए हैं, ठीक है, खंबा 1 खंबा 2, ठीक है। तो दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों की शिखर के उन्नयन कोण किसी बिंदु से क्या है कि एक का तो 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है, ठीक है, समान लंबाई के, वो चित्र में कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में चलता है। यहाँ से देखो किसी को भी मान लो, इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर नाप कर बनाओ तो बना लेना। इसको मान लिया हमने 60, इसको मान लिया हमने 30, ठीक है। तो देखो हो गया अपने पास। अब उसने बोला है कि किसी बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण लगभग एक का 60 और एक का 30 है, ठीक है। तो देखो नेमिंग कर देते हैं, ए इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। अब देखो एंगल दिया है उसने, वो 80 मीटर दिया हुआ है, क्या इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर इसकी क्या है चौड़ाई। तो हमें देखो ए बी को हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और
इसको क्या, ये क्या होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। BC क्या होगा, वो ये 80 है टोटल, तो ये x है, तो 80 में से x को माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा अपने पास बचा। तो ये वहाँ भी जोड़ के देख लो, x प्लस 80 माइनस एक्स को करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, टोटल 80 आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं कोई सा भी ले लो, एंगल ले लेते हैं ABE, ट्राइंगल ABE से, त्रिभुज ABE से, ओके। tan 60 है, ठीक है, tan 60 बराबर कितना है, लंब कितना है h, आधार कितना है x, हो गया, आधार कितना है x, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर h/x, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर √3 को x से गुणा करेंगे तो √3x। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई अपने पास 1, समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। आगे देखो अगला ट्राइंगल BCD लेते हैं, ट्राइंगल BCD से, ओके। अब देखो इसमें कितना एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, सेम दोनों खंभों की लंबाई, आधार कितना है 80 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे हम 1/√3 ट्रिगोनोमेट्री टेबल से, h/80 माइनस, अब x की वैल्यू लिखो या फिर h की वैल्यू लिखो, निकालना क्या है हमें, सारे निकालने। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर माइनस x करना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है अपने पास, उस चलो यहाँ पर तो x ही कर देते हैं, और जो h है ना देखो h की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3x लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये लिखते हैं हमने। इसको वज्र गुणा करेंगे तो 80 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसको उधर गुणा करेंगे तो √3 से √3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, x का x आ जाएगा, x को उधर लेके जाएंगे 80 बराबर x उधर प्लस का होगा 3x प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, और x बराबर 4 से 80 में भाग देंगे तो 20 आता है 80 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना था, 3 चीज़ें ज्ञात करनी थी हमें। पहली चीज थी खंभों की ऊंचाई h कितना है, और दूसरी है खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब खंभों से ये बिंदु की दूरी और ये दूरी, तो AB तो कितना आ गया अपने पास, ये क्या है AB x बराबर, तो खंभों से बिंदु की दूरी B बिंदु से A की दूरी, मतलब फर्स्ट वाले इधर वाले खंभे की दूरी 20 मीटर आएगी, और अगले वाले खंभे की दूरी क्या आएगी, देखते हैं क्या बोल रहा है 80 माइनस एक्स, BC निकालना है हमें, तो क्या है वो 80 माइनस एक्स करना है, 80 कितना 80 है, x कितना है 20, तो यहाँ पर से BC आता है अपने पास कितना 60 मीटर, हो गया टोटल 20 प्लस 60 करेंगे तो वापस टोटल 80 आ जाएगा। अब h निकालना है, h निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख दो x की वैल्यू, x कितना है अपने पास 20 मीटर, तो इधर ही रख देते हैं h, चलो यहाँ पर करते हैं h, यहाँ से बराबर x कितना है अपने पास 20 और √3, और x यहाँ पर है, x की वैल्यू कितनी है 20, हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20/√3, तो अपने पास 3 वैल्यू निकाली, 3 आएगी, खंभों की हाइट आ गई, बोर्ड में जगह नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता आपको, इसकी हिंदी लैंग्वेज लिखकर बाद में आप देख सकते हो। x यानी AB अपने पास 20 आ गया, उसके बाद 80 माइनस एक्स किया, 20 घटाया 80 में से, तो 60 आ गया अपने पास BC। उसके बाद देखो हमने ये, अब देखो डायग्राम में बहुत ज़्यादा गलती हो गई, आप देख सकते हो डायग्राम में, हमने डायग्राम सिर्फ अंदाजे से बनाया था, तो हमने ये दूरी कम ले ली और ये ज़्यादा ले ली, जबकि ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, 80 माइनस एक्स वाली ज़्यादा है, BC बड़ी है 60 मीटर, वो क्या है एंगल, तो एंगल में हो गया वो डिफरेंस, ठीक है, सही है क्वेश्चन। आप डायग्राम को नाप के उस एक प्रकार से बनाए, ठीक है, ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे अच्छी बात यह है कि उसने डायग्राम बना के दिया है आपको, ऐसा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 जितने भी थे उनमें से 10 तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको डायग्राम बना के दिया हो, हर क्वेश्चन में आपको खुद को डायग्राम बनाना था, फिर उससे जो वो पूछ रहा था कि 2 खंभों के बीच की दूरी या फिर उनकी लंबाई, मीनार की, भवन की, जो भी वो निकालनी थी, बहुत लंबा था, और इसमें आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं।
चलो फिर भी देख लेते हैं, बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे। एक और बार है, शायद वो हो जाए अपना। चलो इसको करते हैं 11 को पहले। इसमें डायग्राम बना लेते हैं, तुरंत बोलते हुए बनाएंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर देखो, इसको हम टीवी टावर मान लेते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है और हमें भी कुछ बना देते हैं, टावर ही बना देते हैं। चलो कनेक्ट कर लेना, किसी का कनेक्ट हो जाए। वाईफाई टावर नहीं है, ये टीवी टावर है, ठीक है। तो देखो टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का, क्या मान लेते हैं वो बिंदु, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मतलब ये दूसरा तट है नहर का। उसमें नहर के बारे में जानकारी कि नहर के एक तट पर मान लेते हैं इसे ए, एक तट ए बी पर किनारे पर, तो ए पर तो क्या है, खंबा लगा है, और दूसरा किनारा है जहां से दूसरे किनारे से उसके एंगल का कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बताया गया है। कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर, इस बी बिंदु से, अब ये वाला तट है बी वाला, इस तट से 20 मीटर चलते हैं। कितना, 20 मीटर। तो ये ए बी सी पर पहुंच गए। तो इस बिंदु से 20 मीटर चलने पर मीनार के पाद बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके उन्नयन कोण कितना बन रहा है। लैंग्वेज पर फालतू ध्यान मत दीजिए, इसका चित्र देखिए, चित्र भी दे रखा है उसने। आप जाने कहाँ से मीनार घुसा दी उसने, मीनार अभी तो टीवी टावर की बात चल रही थी, ठीक है। तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु, चलो ठीक है, हो गया अपना 30 आ गया अपने पास। थोड़ा डायग्राम तिरछा उर्चा बन गया, अरे यार लाइन क्या, ठीक है, हो गया। टीवी टावर बिगड़ गया आपका, वो फिर टीवी चलेगी। चलो देखो टीवी टावर जानते हो, वो पहले आता था एंटीना, होगा शायद एंटीना आता था पहले, एंटीने से चलती थी टीवी, ठीक है, जिसे हम एंटीना बोलते थे। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी यहाँ तक नेमिंग कर दी, इसको डी लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो उसने बोला है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। नहर की चौड़ाई कहाँ तक, अब नहर की चौड़ाई क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो चौड़ाई क्या मानेंगे, अरे यहाँ से सी से ए तक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन है तो यही चौड़ाई होगी। जबकि उसने बोला था कि ए पर तट है जिस पर टीवी टावर लगा है, दूसरा तट है बी जहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या, x मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ए बी, अपना एम क्या है, ए बी को ज्ञात करना पहला, और दूसरा है टीवी टावर यानी h ज्ञात करना, ठीक है। h और x ज्ञात करना है। तो क्या करना है, अब इसको हम टोटल दी नहीं है वहाँ से वहाँ तक की, इसकी दूरी हमें 20 मीटर दी हुई, बोला था उसने कि बी बिंदु से, मतलब इस तट से आगे 20 मीटर चलता है, तो ये 20 होगी, ठीक है। लगाते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ अननोन है ही सही, तो ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम ए बी सी ले लेते हैं, सॉरी ए बी सी तो नीचे ही है, हम ले लेते हैं ए बी डी से, ट्राइंगल ए बी डी से, ए बी डी से, कैसे भी ले लो। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, 1060 बराबर लंब कितना है, h बटे x, 1060 वैल्यू होती है √3, x को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा h। इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपने पास, ठीक है। √3x बराबर h आ गया, ठीक है। चलो अगला लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी, आप किसी भी ले लो यार, CAD ले लो, ट्राइंगल जमाना है बस। हालांकि हम क्योंकि लेना वहाँ पर है कि जैसे अभी ABD लिया तो बीच में जो वो टर्म आता है ना बी, यहाँ पर सी है, तो एंगल वाला होना चाहिए, ट्राइंगल को ऐसे दर्शाना होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया ACD, तो सी क्या है अपना एंगल, ठीक है। तो कितना 1030 है इसमें, ये देखो।
तो 1030, हाइट कितनी h, आधार कितना होगा, अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ से ये पूरा ट्राइंगल है, तो आधार 20 प्लस x होगा, ठीक है, तो 20 प्लस x, h की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, √3x है अपने पास, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है,